धर्म, धंधा या धोखेबाजी, क्या नाम देंगे उन लोगों को जो तथाकथित रूप से किसी धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व करिए और बताइए कि क्या वाकई ये धर्म है, आस्था है, सनातन है क्या एग्जैक्टली ये चीज। ध्यान से देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। घर में एकता नहीं, भाई का दिमाग पागलों जैसा हो गया। बहुत ज्यादा उल्टे चल रहे, दवा काम नहीं कर रही है। बहुत जगह दिखवा लिया, उन्हें सिद्ध की फटकार लगी है, पागलपन चढ़ गया है। कई सालों से हैरान हैं। आपके पिताजी लापता हैं, पिताजी की अर्जी लेकर आए हैं। पिताजी 3 साल पहले खो गए, अभी तक जानकारी नहीं लगी है। आपके पिताजी कानपुर देहात होते हुए लखनऊ की तरफ गए हैं, वर्तमान में जिंदा हैं। जानकारी लग जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। देखा आपने, पर्ची निकाल रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं। क्या भविष्य बताना अगर इतना ही आसान है और इतनी सामान्य बात है और किसी के भविष्य को देखा जाए या बताया जा सके तो हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धर्म का और सनातन का सहारा लेगा। पर्ची वाले बाबा या कह लें डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री या कह लें ये भविष्य बताने वाले डॉक्टर। सोचिए कि जहां एक और एसआईटी बनती है, सीआईडी है, सीबीआई है, रॉ है, तमाम ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जहां पर पुलिस को एक छोटे से छोटे केस को सुलझाने के लिए पसीने छूट जाते हैं। जहां एक तरफ अभी कुछ दिनों पहले नीट का मामला इतना ज्यादा गर्म था कि लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात कर रहे थे, साथ ही साथ सरकार की विरोध में तमाम रैलियां और तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। सोचिए कि अगर सिर्फ मंत्र फूंक देने से या आंखें बंद कर लेने से किसी का भविष्य बताया जा सकता तो फिर पुलवामा जैसे अटैक क्यों होते देश पर। पुलवामा जैसे मामले को पहले से जाना जा सकता था, नीट पेपर लीक मामले को पहले से जाना जा सकता था और साथ ही साथ किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कब, कहां और कितने बजे होगा ये भी पहले से मालूम हो जाए। तुम्हें सांप काटेगा या नहीं काटेगा इसकी भी मालूमात पहले से हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं सवाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से कि क्या यह संभव है कि क्या आपसे मिलने वाले हर एक व्यक्ति का पर्चा सही में खोलते हैं? क्या उसका आप भविष्य बता सकते हैं? क्या आपको भविष्य दिखता है? तो मैं सबसे महत्वपूर्ण सलाह दूंगा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को कि आप अपने दफ्तर को छोड़कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आश्रम के सामने चले जाइए और उनसे मिलने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका बहुत सारा काम वो हल्का कर देंगे। जहां लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं, मैं तो उनको भी यही सलाह दूंगा कि आप सीबीआई जांच की मांग से बेहतर है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भविष्य बताने वाले यंत्र या उनके अंतर आत्मा से जाकर आप अपनी जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसे आप पूछ सकते हैं। देश में हर तरफ क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें क्राइम की तो नया क्राइम जो ट्रेंडिंग है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जहां पर पुलिस ही नहीं पूरी साइबर सेल के पसीने छूट जाते हैं। 100 का ट्रांजैक्शन हो या 1000 का ट्रांजैक्शन हो, उसको पता लगा पाना, अपराधी तक पहुंच पाना और उसको गिरफ्तार कर पाना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। मैं हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी से यही बोलूंगा कि आप अपनी जो भी मशीनरी का उपयोग करते हैं आप सीधे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जाइए, अपने भविष्य को या उस केस को सुलझाकर सामने वाले पीड़ित परिवार, पीड़ित जन को न्याय दिलाने की आसान और सुगम तरीके को अपनाइए, ना कि इतने कॉम्प्लिकेटेड साइंस को। धर्म और आस्था के नाम पर भोले भाले लोगों को किस तरीके से ठगा जा रहा है, किस तरीके से उनकी आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, बहुत सारे, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ऐसे तमाम नाम हैं और गांव की गलियों में, शहर की गलियों से लेकर गांव गिराव तक ऐसा पूरा मकड़ जाल फैला हुआ है। लेकिन इनके खिलाफ न कोई कंप्लेन करता है, ना ही कोई इस पर टिप्पणी करता है। टिप्पणी करने वाले और इन पर उंगली उठाने वालों की आवाज को दबा दिया जाता है। क्या कहेंगे आप इस तरीके के तथाकथित सनातनियों को, धर्म के ठेकेदार हैं और जो भविष्य के ठेकेदार हैं? अपनी राय जरूर दें, अपनी वेदना जरूर व्यक्त करें।